इलेक्शंस कुछ ही वक्त में नज़दीक आ चुके हैं और साथ ही में नागपुर में पॉलिटिकल पारा भी गरमाया हुआ है। लेकिन जब कोई आरोप लगाता है तब यश गौरखेड़े उस समय भी खड़े थे जब इलेक्शंस डिक्लेयर भी नहीं हुए थे। वो रेडी पटरी वालों के लिए, वो ठेले वालों के लिए तब से संघर्ष कर रहे हैं जब से नागपुर में इलेक्शंस की सरगर्मियां तेज़ भी नहीं हुई थी। ऐसा ही एक मामला लेके यश गौरखेड़े आज बजाज नगर पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं। इनसे बात करते हैं कि क्या है ये मामला और आखिर किस तरीके की ये धांधली चल रही है। ये जो पूरा मामला है, जो इनका जो ठेला है उसको बेच दिया गया, क्या है ये पूरा मामला? नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो अतिक्रमण के नाम के ऊपर लोगों के पेट पे लात मारने का काम कर रही है। ये कार्रवाई में हम लोग जब अंदर तक गए तो हमको पता चला कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जो ठेला है वो मनपा जब्त कर लेती है और गोरेवाड़ा में जाके रख देती है। गोरेवाड़ा में हम लोगों ने जब विजिट किया तो ऐसे कई लोग हैं यहाँ पे जिनका जो ठेला है वो मनपा ने जब्त किया था, लेकिन वहाँ पे वो ठेला नहीं है। अब ताज्जुब की बात ये हुई है कि ये जो लड़का है, इनका ठेला मनपा के लोगों ने संजय कामड़े के बोलने पे उठाया था और ये जब वहाँ पे गए लेने के लिए तो वहाँ पे उनको ठेला नहीं मिला। कुछ दिनों पहले इनका ठेला इन्हीं के दोस्त रिश्तेदार के पास मिलता है और वहाँ से ये भांडा फोड़ हुआ है कि भैया ठेला जो जब्त करते हैं संजय कामड़े, हरीश राउत और अभिजीत चौधरी के बोलने के ऊपर, जो मनपा का आयुक्त है, इनके बोलने के ऊपर जो ठेले जब्त होते हैं वो ठेलों को इनके कर्मचारी ये लोग बेच दे रहे हैं। मतलब नागपुर महानगर पालिका के आयुक्त, नागपुर महानगर पालिका के सह आयुक्त हरीश राउत और सुपरिटेंडेंट क्या नाम है संजय कामड़े, ये लोग इतनी नीच हरकत करेंगे ये लगा नहीं था। आप तो एक तो रोज़गार दे नहीं सकते, आप रोज़गार छीन रहे हो और रोज़गार छीनने के बाद जो ठेला है वो ठेला तक आप बेच दे रहे हो। ये तो अच्छी बात हो गई कि ठेला इन्हीं के दोस्त के पास मिला। तो ये पूरा षड्यंत्र है और पिछले 10 साल का आप जब डेटा निकालोगे 100 करोड़ के ऊपर का स्कैम है। इनके पास कोई लॉगबुक नहीं है। हम लोगों ने आरटीआई के माध्यम से ऑर्डर मांगा था कि आप जिस भी ऑर्डर के ऊपर ये कार्रवाई कर रहे हो उसका आप लिखित में कोई प्रमाण हमको दे दीजिए। महानगर पालिका का लेटर क्लियरली है कि ऐसा कोई भी ऑर्डर उनके पास है नहीं। 2014 का जो कानून है उसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि जब तक आप रेडी वालों का, हाथ गाड़ी वालों का, मार्केट वालों का आप जब तक सर्वे नहीं करते, जब तक आप उनको लाइसेंस नहीं देते, तब तक आप उनको वहाँ से हटा नहीं सकते। लेकिन आज आप नागपुर में देख रहे हो कि नागपुर के नेताओं के जो फाइनेंसर्स है, आप महल में चले जाओ, बिजनेस पार्क बन रहा है, सोनेगांव में, भेंडले आउट में, धर्मपेट में, गोकुलपेट में, जिंजर मॉल के पास, ये जितनी जो जगह है जो ये वेंडर्स को मिलनी चाहिए थी, ये वेंडर्स को न देते हुए अपने मित्र के जेब भरने का जो काम है यहाँ के नेता लोग कर रहे हैं। और इन्हीं के दम पे ये जो आयुक्त है यहाँ के और ये जो सो कॉल्ड गुंडे हैं मनपा के, इनके दम के ऊपर ये लोग आके इनको डराते हैं, धमकाते हैं, ठेला लेते हैं, सामान जब्त करते हैं और सामान जब्त करने के बाद उसको बेच दे रहे हैं। इनका कहना है कि इन्होंने टेंडर निकाला है, वहाँ पे कम से कम 25,000 ठेले ये पड़े हुए हैं जो इनको अभी तक वापस नहीं मिले। इनके पास कोई लॉग बुक भी नहीं है, कोई पावती, पंचनामा पावती है क्या? किसी के पास कोई पंचनामा पावती तक का नहीं है। इसके लिए जन बदलाव पार्टी ये लड़ रही है। जन बदलाव हॉकर यूनियन जो है वो भी सबको संगठित कर रहा है। और आज का केस तो बहुत क्लियर है कि हमारे पास चोरी का जो माल है वो भी उसका प्रूफ है और पीआई साहब इसके ऊपर अभी एफआईआर करने वाले हैं। ये एक धागा है जो इनको पूरा अभी खींचने वाला है। ये करप्शन सिर्फ ठेला तक सीमित नहीं है, इसमें ज़मीन घोटाला भी है, इसमें लाइसेंस भी फर्जी बना के बेचे हैं, इसमें कई अधिकारी घूस लेते हैं ठेला लगाने के लिए। और चौथी बात, ऊपर से लेके नीचे तक का सारे अधिकारी जिनको लाइसेंस नहीं दिए, जो वेंडर्स को, उनसे घूस लेके ये पूरा का पूरा षड्यंत्र में काम कर रहे हैं। और इसका जो भांडा फोड़े जन बदलाव बहुत जल्दी करने वाला है। एफआईआर अभी लॉन्च कहा तो है कि अभी वो लोग लॉन्च करेंगे। और अगर यहाँ पे एफआईआर नहीं होती है, गिट्टी खदान में अगर एफआईआर नहीं होती तो नागपुर पुलिस का भी जो घेराव है ये हम लोग करेंगे। आपका जब ठेला ये जो पता चला कि कथित तौर से एनएमसी ने इसको बेचा है, ये कब आपको पता चला और कैसे आपके सामने ये सब चीज़ें खुली? सबसे पहले मैं नागपुर महानगर पालिका में गया। वहाँ पे जाने के बाद मुझे जो कर्मचारी है उन्होंने मुझे बोला कि 2-3 महीने के बाद आपका ठेला आपको रिटर्न हो जाएगा, कुछ कार्रवाई के, कुछ फ़ाइन भरने के बाद में। मैं वहाँ पे जाने के बाद 2-3 महीने के बाद जाने के बाद फिर जो गोरेवाड़ा जो ठेले का डंप है एरिया, वहाँ पे जाने के बाद मुझे मेरा ठेला ही नहीं मिला।
मैं फिर वहाँ पे पूछताछ किया, फिर वो बोले कि चोरी हो गया होगा। फिर वो चोरी हो गया होगा, फिर कुछ दिनों के बाद ही मुझे मेरे एरिया में मुझे मेरा ही ठेला मिल रहा है। वो बोल रहा है कि मैंने वहाँ से वाटोड़ा से खरीद के लाया। कैसे ये ऐसे कैसे? मेरा ठेला तो अतिक्रमण नहीं लेके गया ना, अतिक्रमण के विभाग से वो कैसे ठेला गायब हो सकता है? तो ये कितने दिन पुरानी बात थी कि आपका ठेला उठाया गया और आप कितने दिन बाद पहुंचे गोरेवाड़ा में? हमको क्लियरली कहा जाता है कि 1-1.5 महीना तुम आना ही नहीं, क्योंकि 1-1.5 महीना तक के तुमको ठेला तुमको मिलने ही नहीं वाला। डायरेक्ट क्लियर, जब ठेला उठाते हैं तभी बोलते हैं हमको। ऐसी संजय काबड़े उनकी जो टीम है वो सभी बोलते हैं। हाँ, 1-1.5 महीने के अंदर जिस तरीके की ये धांधली चल रही है एनएमसी में, जिसमें यश गोरखेड़े जी ने भी आरोप लगाया है एनएमसी के संजय कामड़े के ऊपर में, कैसे देखते हैं इसे? और ये जब पूरा प्रकरण सामने आया तो उनका कुछ रिस्पॉन्स आया या इनसे कुछ बात करने की उन्होंने कोशिश की? देखो, हमने इस बारे में उन लोगों से, हर अधिकारी से बात की है। बात करने के बाद उन लोगों ने बोला है कि साफ कि हम पंचनामा देंगे नहीं, क्योंकि वो पंचनामा इसलिए नहीं दे रहे वो क्योंकि उनको ये घोटाला करना था। अगर पंचनामा देते तो उस पर उन लोग अपना आर्टिकल नंबर वगैरह सब डालते थे। इसकी चीज़ जैसा कि 24 घंटे 48 घंटे में इसे वापस मिलना चाहिए। कायदे के हिसाब से 2014 स्ट्रीट वेंडर कायदा जो है उसके हिसाब से इसको 2 दिन के अंदर इसकी चीज़ मिल जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते में मिल जाना चाहिए। लेकिन संजय कामड़े जी का कहना कैसा पड़ता है, जब किसी का ठेला या माल जब्ती होता है, जैसा अभी महल पे कार्रवाई चालू है, महल पे जो लोग कार्रवाई कर रहे हैं हम उनसे बात करते हैं तो वो लोग पहले तो बात करने को तैयार नहीं रहते। वो बोलते हैं हमको ऊपर से आदेश है। जब ऊपर वालों के पास जाओ तो वो बोलते हैं ऊपर से आदेश है। जब आयुक्त के पास जाओ तो वो भी बोलता है ऊपर से। तो आयुक्त से ऊपर कौन है? आयुक्त से ऊपर कौन है? तुम्हारे बोलने के ऊपर ही तुम्हारी टीम कार्रवाई कर रही है। तो जब टीम से हम बात करते हैं तो टीम साफ साफ कहती है कि हमारे पास ऐसा कोई कायदा ही नहीं है कि जिससे हम तुमको पंचनामा दें, क्योंकि उनको मालूम है अगर पंचनामा देंगे तो इसकी चीज़ लीगल हो गई और उसको हम बेच नहीं सकते। इसीलिए ये लोग इतने सालों से, आज 10 साल का रिकॉर्ड हो गया, इन्होंने एक भी पंचनामा नहीं दिया। गिने चुने लोगों को दिए होंगे, वो भी कोरे पेपर पे, एनएमसी के पेपर पे नहीं दिए। तो ये सरासर एकदम उसके अंदर क्लियर ही दिख रहा है कि ये इनकी लूट मारी की। जिस तरीके से यहाँ पे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे जब आप बजाज नगर पुलिस स्टेशन आए तो अभी आपको पीआई से क्या सहूलत मिली है, क्या बोला है उन्होंने, क्या आश्वासन दिया है आपको कि क्या करेंगे वो? सर, बात ऐसी है, हमारे पास चोर है, चोरी करने वाला भी है, चोरी का माल भी है, जिसने उठाया वो आदमी भी है। कंप्लेंट हमने 10 दिन पहले दिए थे, उसे बस एफआईआर करने के लिए हम यहाँ आए थे। बात ऐसी है, 1 जनवरी से अतिक्रमण विभाग ने जितने भी ठेले उठाए हैं अभी तक नागपुर से, उसका एक भी ठेले का उन्होंने पंचनामा किया नहीं है। अगर पंचनामा करते तो 48 घंटे में हमको हमारे ठेले मिल जाते। पर मुझे ऐसा लगता है कि महानगर पालिका वालों के पास इस बार दिवाली में बोनस देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए 1 तारीख से ही उन्होंने अपनी तैयारी चालू कर दी थी। ठेले लेके गए, बिना पंचनामा के स्क्रैप में काटे, बेचे। 3-3 हज़ार में ठेले बेच रहे हैं, किसी भी गरीब आदमी को, किसी को भी 3 हज़ार में ठेले बेच रहे। लाइसन, मरे हुए लोगों के लाइसन 50-50 हज़ार में किराए से दे रहे, बेच रहे लोग। अंदर कोई तो 3 हज़ार ले रहा, 2 हज़ार ले, ऐसे पूरे डिफॉल्टर काम चालू है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि एनएमसी वाले के पास सही में इस बार बोनस देने के लिए पैसा नहीं था, जो अतिक्रमण विभाग वसूली कर रहा था नागपुर के ठेले वालों से, और जो अभी भी कर रहा है। इनको मालूम है कि इनके पास कोई भी ऑर्डर नहीं है कार्रवाई का, फिर भी ये रोज़ महल में, आईटी पार्क, जहाँ वहाँ कार्रवाई कर रही है। इनको खुद को मालूम है, और इनके साथ में कुछ पुलिस वाले हैं जो भी इनका साथ देते हैं, जो कार्रवाई में मदद करते हैं। जबकि साफ साफ लिखा गया है कि पुलिस वाले अतिक्रमण विभाग के प्रोटेक्शन के लिए रहते हैं, टेबल कुर्सी उठाने के लिए, कपड़े उठाने के लिए नहीं रहते, दादागिरी करने के लिए नहीं रहते। ये इनमें फुल सपोर्ट कर रहे हैं और पूरा सहयोग कर रहे हैं इनके लिए कि नागपुर के जितने भी ठेले वाले हैं उनके पेट के ऊपर लात गिराई जाए और उनको फुटपाथ से हकाल दिया जाए। यश जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, अगर यहाँ से आपको आश्वासन जो मिला एफआईआर का, इसके बाद में इसमें 3 थाने इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं, एक बजाज नगर पुलिस स्टेशन, एक गिट्टी खदान और एक वाठोड़ा, तो क्या आप वाठोड़ा पुलिस स्टेशन या गिट्टी खदान भी जाएंगे, वहाँ पे भी बात करेंगे? अभी हम लोग किसी के पास नहीं जाएंगे। अभी हमारा काम था कि यहाँ पे आए, और आप कहीं पे भी जाइए, अगर वो ज्यूरिडिक्शन में भी नहीं होता है तो 0 एफआईआर नाम की एक चीज़ होती है, वो काम डिपार्टमेंट का कि वो वहाँ पे ट्रांसफ़र करें। अभी काम पुलिस वालों से एक अपेक्षा है कि भैया अभी तो भी आप जाग जाओ, और इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है मानकर साहब का वो अच्छा रहा है। यहाँ के जो डीसीपी है, ऑल इंडिया रैंक में 97 नंबर है उनका, डीसीपी ऋषिकेश रेड्डी का। तो हमारा वो युवा होने के नाते हमारी अपेक्षा ये है कि इतना बड़ा जब घोटाला है, चोर भी है, जिसका सामान चोरी गया है वो भी, और सामान भी है,
और एनएमसी के हाथ के नीचे अगर इतना बड़ा कांड हो रहा है तो इसमें मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एनएमसी के अधिकारी इसके अंदर इन्वॉल्व है। इसमें ज़रूर कोई ना कोई नेता भी होगा जो चाह रहा है कि इन जो देन जा रही है ना अभी संजय कामड़े को, ऐसे बहुत लोग का कहना है कि भैया 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार 5-5 हज़ार ठेला, जो ठेला वाला है वो महीने का देन दे रहा है इनके अतिक्रमण के विभाग को कि आप कार्रवाई हमारे ऊपर ना करो करके। तो हमारा क्लियर कट एक ही कहना है कि भैया अगर पुलिस वाले यहाँ पे एफआईआर नहीं करेंगे, कोर्ट में हम लोग जाएंगे। लेकिन अभी आपके सामने ही पीआई साहब ने कहा कि हम लोग आज के आज इनके ऊपर गुनाह दाखिल करेंगे और इनको जो है पूछताछ के लिए हम लोग बिठाएंगे। अगर ये लोग नहीं मानते हैं, कोर्ट में जाएंगे, इनको भी पीआई को भी हम लोग खींचेंगे और डीसीपी को भी हम लोग खींचेंगे, क्योंकि ये जनता है। बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस ये शांत हो गई है, विपक्ष शांत हो गया है, लेकिन जन बदलाव ये जनता के बीच का एक विकल्प है जो नया बन के आया है। हम लोग सहने वालों में से नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये लोग कुछ भी करे, गुंडागर्दी करे, डकैती करे, चोरी करे, माल बेचे, पेट पे लात मारे, तो कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे भाई पूछने वाले हैं, हम लोग हैं यहाँ पे, और हम लोग इनसे पूरा का पूरा जवाब लेंगे। आने वाले 24 घंटे के अंदर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो थाने का जो घेराव है ये हम लोग करेंगे। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से एनएमसी पर गंभीर आरोप यहाँ पर लग रहे हैं, एनएमसी के कार्यशैली पर यहाँ पर आरोप लग रहे हैं, और साथ ही साथ में जो एनएमसी में धांधलेबाजी चल रही है उसके ऊपर में एक गंभीर आरोप यश गौरखेड़े ने यहाँ पर लगाया है। अब देखना ये दिलचस्प है कि किस तरीके से एनएमसी आयुक्त अभिजीत चौधरी या संजय कामड़े, जिनको इसमें अक्यूज बताया जा रहा है, और साथ ही साथ में किस तरीके से इन लोगों को न्याय मिलेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं शांतनु अग्रवाल, महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर।